हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स तथा इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स तथा स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन। पहला, फ्रांस की राजनीतिक स्थिति आज क्या है? इसका आंसर है फ्रांस में प्रधानमंत्री फ्रांकोइस बायरू ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद इस्तीफा दे दिया। यह इस साल तीसरी बार प्रधानमंत्री का परिवर्तन है और देश राजनीतिक गतिरोध में फंसा हुआ है। क्वेश्चन सेकंड, नॉर्वे में हालिया चुनाव का क्या परिणाम रहा? आंसर, नॉर्वे में हालिया चुनाव में लेबर पार्टी ने निश्चित बहुमत हासिल किया, लेकिन मात्र कुछ अंतर से परिवर्तनीय स्थिति बनी हुई है। क्वेश्चन थर्ड, यूरोप में रूस के साथ संबंधों को लेकर क्या हुआ? इसका आंसर है रूस BLRH प्रशिक्षण अभ्यास जापात 2025 शुरू हुआ, जिससे पोलैंड और लिथुआनिया ने अपनी सीमाएं और सिक्योरिटी कड़ी कर दी हैं। यूरोपीय संघ ने रूस पर फिर से दबाव बनाए रखने की नीति अपनाई है। क्वेश्चन 4, US के रक्षा विभाग के नाम में क्या बदलाव प्रस्तावित है? डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने डिफेंस विभाग का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि रक्षा को हानिकारक क्षमता के रूप में स्पष्ट किया जा सके। क्वेश्चन 5, G20 समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? G20 समिट 2026 USA में विशेष रूप से डोरल गोल्फ रिसोर्ट यानी फ्लोरिडा में आयोजित होगी। यह घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है। क्वेश्चन 6, चीन ने हाल ही में वैश्विक राजनीति में क्या रणनीतिक संकेत दिए? बीजिंग में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन और सैन्य परेड में शी जिनपिंग ने चीन के रुकने और बढ़ने वाले विश्व दृष्टिकोण की घोषणा की। उन्होंने एक नए बहुपक्षीय शासन का विजन पेश किया, लेकिन आलोचक इसे चीनी प्रभुत्ववादी रणनीति मानते हैं। क्वेश्चन 7, नेपाल में अभी क्या स्थिति है? नेपाल में युवा नेतृत्व वाले विरोध यानी जेन जी प्रोटेस्ट भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बंद पर शुरू हुए, जिसमें 19 लोगों की मृत्यु हुई। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली समेत कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और प्रतिबंध हटाने के बाद स्थिति शांत हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला, तेल की कीमतों में क्या बदलाव हुआ और क्यों? OPEC प्लस ने अक्टूबर में उत्पादन केवल 1,37,000 बैरल प्रति दिन बढ़ाने का फैसला किया, जो बाजार की अपेक्षाओं से कम था। इस निर्णय और रूस पर संभावित नए प्रतिबंधों के बीच भाव बढ़कर ब्रेंट क्रूड $66.37 तथा WTI 62.58 प्रति बैरल हो गया है। भारतीय राजनीति से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला, CP राधाकृष्णन भारत के नए राष्ट्रपति चुने गए। सेकंड, भारत EU व्यापार समझौता वार्ता में 11 अध्याय पूरे हुए। मतभेद कृषि, डेयरी और ऑटो क्षेत्र पर है। महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल के खिलाफ विपक्ष व नागरिक समाज ने राज्यव्यापी विरोध का ऐलान किया। फोर्थ है, UP सरकार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा। भारतीय इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन। पहला, इन्फोसिस ने क्या घोषणा की है? इन्फोसिस ने शेयर बायबैक की घोषणा की, जिससे IT सेक्टर और शेयर बाजार में तेजी आई। सेकंड, सरकार ने GST पर क्या राहत दी? सरकार ने निर्माताओं को बिना बिका माल यानी अनसोल्ड स्टॉक पर नया MRP छापने की अनुमति दी है। सेकंड, भारत EU व्यापार वार्ता की स्थिति क्या है? 23 में से 11 अध्याय पूरे हुए, लेकिन कृषि, ऑटो और शराब बाजार पर मतभेद जारी है। फोर्थ, भारतीय शेयर बाजार का रुझान कैसा रहा? सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बढ़त दर्ज हुई, खासकर IT स्टॉक के चलते। भारतीय खेलों की ताज़ा खबरें। क्वेश्चन पहला, भारत ने एशिया कप हॉकी 2025 में क्या हासिल किया? भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर एशिया कप हॉकी 2025 का खिताब अपने नाम किया और 2026 FIFA FIH विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई किया। क्वेश्चन सेकंड, कैफा नेशंस कप में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? कैफा नेशंस कप में पदार्पण करते ही भारतीय टीम ने ओमान को पेनल्टी शूटआउट के बाद 3-2 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। इतिहास में पहली बार पोडियम फिनिश हासिल की। थर्ड, बैडमिंटन में सात्विक चिराग का परिणाम क्या रहा? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने हांगकांग ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में जीत हासिल की, जो विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीत के बाद आया है।
यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।